हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीद चैनल में। आज हम बात करेंगे ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज़ ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि ओवरड्राफ्ट होता क्या है। तो ओवरड्राफ्ट एक बैंक ऋण सुविधा है जो ग्राहकों को उनके चालू या बचत खाते में पर्याप्त धनराशि न होने पर भी एक निश्चित सीमा तक धनराशि निकालने की अनुमति देता है। आप खाते में मौजूद राशि से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं और बैंक उस अतिरिक्त राशि को आपके थोड़े समय के लिए उधार देता है। निकाली गई अतिरिक्त राशि पर बैंक ब्याज लेता है जो केवल उस सीमा तक तय होता है जिसका आपने उपयोग किया है। यह 3 तरीके से होता है। कौन ओवरड्राफ्ट है ना, 3 तरीके से काम करता है। फर्स्ट है सेटिंग लिमिट्स। फर्स्ट है सेटिंग लिमिट्स, जिसे हम सीमा निर्धारित करना बोलते हैं। सीमा निर्धारित करना, इसमें क्या होता है, बैंक आपके बैंक अकाउंट में जमा राशि या आय या पिछले लेन देन के आधार पर एक ओवरड्राफ्ट सीमा तय करता है। क्या करता है? बैंक आपके बैंक अकाउंट में जमा राशि या आय और पिछले लेन देन के आधार पर एक ओवरड्राफ्ट सीमा तय करता है। फर्स्ट ये होता है। फिर दूसरा क्या होता है, मोर क्लियरेंस। मोर क्लियरेंस या अधिक निकासी इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब आपके खाते में पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं तो आप उस निर्धारित सीमा के भीतर पैसे निकाल सकते हैं। समझना बात को। जब आपके खाते में पर्याप्त पैसे नहीं होते तो आप उस निर्धारित सीमा के भीतर वो पैसे निकाल सकते हैं। थर्ड है ब्याज लगना या इंटरेस्ट टू बी चेंज्ड। इंटरेस्ट, ब्याज लगना। बैंक केवल उस राशि पर ब्याज लेता है। किस पर? बैंक सिर्फ उस राशि पर ब्याज लेता है जिसका आपने ओवरड्राफ्ट सीमा से उपयोग किया है। बस जितना पैसा आपने उपयोग किया है ओवरड्राफ्ट सीमा से, बैंक बस उसी का ब्याज लेता है और किसी का नहीं। फोर्थ है पे अगेन। पे अगेन, पुनः भुगतान। आपको इस उधार ली गई राशि को वापस जमा करना होता है। जो आपने उधार लिया है उसे वापस जमा करना तो पड़ेगा ही, वापस तो देना ही पड़ेगा। तो उसे वापस जमा करना होता है, जिसके बाद उस पर लगा ब्याज भी चुकाना होता है। समझ में आया आपको? चारों चीज़ें तो मैं वापस से समझाता हूँ। सबसे पहले एक सेटिंग होती है, एक मतलब बैंक विंक में जाके एक वो करना पड़ता है। एक सेटिंग होती है जिसमें आपको आप बैंक आपके अकाउंट में जमा राशि, आय और पिछले लेन देन के आधार पर एक ओवरड्राफ्ट सीमा तय करता है। वो एक सीमा तय करता है ओवरड्राफ्ट। और फिर क्या होता है कि उस पर आपको बताया जाता है कि मतलब आप एक सीमा बताई जाती है कि इस पर आप इतना पैसा, इतना या इतना अधिक पैसा निकाल सकते हो। और वो जो पैसा निकाला जाता है उस पर लगता है इंटरेस्ट, और जो पैसा निकालते हो उसी पर लगता है इंटरेस्ट। और फिर जो जो सीमा आप तय हुई थी बैंक द्वारा, ओवरड्राफ्ट की जो सीमा तय होती है, फिर उस डेट तक वो पैसा आपको वापस जमा करना पड़ता है इंटरेस्ट सहित। तो ये तो हो गया कि काम कैसे करता है ओवरड्राफ्ट और क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया। और ओवरड्राफ्ट करने के प्रॉफिट क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ओवरड्राफ्ट करने के प्रॉफिट क्या है। तो फर्स्ट प्रॉफिट इसका है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड मतलब अल्पकालिक वित्तीय ज़रूरतें, यानी अचानक आने वाली खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है। जैसे अचानक कोई भी खर्चा आ जाता है, जो आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते तो वहाँ आपको बैंक ओवरड्राफ्ट सीमा तक उधार पैसा दे सकता है। तो एग्जांपल में जैसे मान लीजिए मेडिसिनल मेडिसिनल बिल, ये भी एक इमरजेंसी है। या फिर हाउस रिपेयर या कुछ भी अदर अदर जो अचानक से आ जाती ज़रूरत है। दूसरा प्रॉफिट ये है मेंटेनिंग कैश फ्लो।
मतलब नगद प्रवाह बनाए रखना। यह आपके खाते के नगद प्रवाह को बनाए रखने और अप्रत्याशित खर्चों के करने के लिए एक उपयोगी सुविधा है। कवर करने के लिए एक उपयोगी सुविधा है। थर्ड है कन्वीनियंट, यानी सुविधाजनक। आप आवश्यकता अनुसार धनराशि उधार ले सकते हैं और केवल उपयोग की गई राशि पर ही ब्याज भुगतान करते हैं। तो ये भी एक आपको प्रॉफिट है। देखो, आप बहुतों को मैंने जो ऊपर समझाया वो प्रोसेस समझ में नहीं आई थी, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। नीचे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है के बैंक खाते में, कोई किसी एक व्यक्ति के बैंक खाते में, बैंक में कितने पैसे है? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये है, लेकिन उसे किसी जगह पर 12,000 रुपये का पेमेंट करना है। कितने का? 12,000 रुपये का किसी जगह पर पेमेंट, किसी शॉप पर पेमेंट करना है 12,000 रुपये का। यदि उसके पास ओवरड्राफ्ट सुविधा है, उस व्यक्ति के पास, तो वह 8,000 रुपये निकाल सकता है। कितने? 8,000 रुपये निकाल सकता है, जिससे वह 12,000 रुपये का पेमेंट शॉप वाले को कर सकता है। बैंक कर पाएगा। बैंक इस 8,000 की अतिरिक्त पर ब्याज लेता है। आपने 8,000 रुपये निकाले हैं ना, तो बैंक इस पर आपसे इंटरेस्ट लेता है। तो बैंक वालों का इंटरेस्ट का फ़ायदा होता है, और आपको उस टाइम जो सिचुएशन बनती है उसे हैंडल करने, मतलब आपको पैसे मिल जाते हैं हाथ, हैंड टू हैंड नगद। जो अचानक से जो इमरजेंसी रहती है उसके लिए आपको पैसों का प्रॉफिट हो जाता है, आपका काम हो जाता है, और बैंक इस पर इंटरेस्ट लेती है। कोई व्यक्ति है, उसकी बैंक में 4,000 रुपये है, बट उसे किसी शॉप पर गया और उसे वहाँ पर 12,000 रुपये का पेमेंट करना है। अगर उस व्यक्ति के पास ओवरड्राफ्ट सुविधा है, तो वह बैंक से 8,000 रुपये ले सकता है, और वह 12,000 रुपये दुकान वाले को पेमेंट कर देगा, और जो 8,000 रुपये लिए है उस पर बैंक इंटरेस्ट ले लेता है। तो यही है ओवरड्राफ्ट प्रोसेस, क्या होता है, कैसी क्या प्रोसेस होती है, और इससे प्रॉफिट क्या है आपको, है ना। थैंक यू।